भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में मुकेश अंबानी को जाना जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हुरून इंडिया रीच लिस्ट 2024 के मुताबिक अब गौतम अदानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं। और इस खबर से उन लोगों को बड़ा झटका लगा है जिन्होंने गौतम अदानी के खिलाफ कई सारी फेक रिपोर्ट्स को धड़ल्ले से बढ़ाने का काम किया था। जी हां, हम बात कर रही है हिडनबर्ग की। हिडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर किस तरीके से झूठी खबरें फैलाई गई थी। कांग्रेस समेत कई सारी एजेंडा प्रोपागेंडा गैंग ने इस मामले को बढ़ाने का काम किया था। जॉर्ज सोरस ने भर भर के फंडिंग की थी, लेकिन इसके बावजूद गौतम अदानी को रोक नहीं पाए और अब गौतम अदानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं। उनकी संपत्ति में लगभग 95% का ग्रोथ देखा गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, उनकी संपत्ति में लगभग 95% का ग्रोथ जो है वो देखने के लिए मिला है। साथ ही आपको बता दें कि इस लिस्ट में 1500 लोगों का नाम आया है। हुरून इंडिया लिस्ट के मुताबिक 1000 करोड़ रुपए वाले 1549 लोग शामिल हैं और इस लिस्ट में 272 नए लोगों की एंट्री हुई है। इस लिस्ट में फिल्मी दुनिया के कई सितारों का भी नाम शामिल है, जिसमें जूही चावला एंड फैमिली, ऋतिक रोशन, करण जौहर, अमिताभ बच्चन और इंडिया सिनेमा के बादशाह शाहरुख खान का नाम भी शामिल है। अगर राज्य के मुताबिक बात की जाए तो मुंबई टॉप पर है और इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और फिर हैदराबाद नंबर 3 पर बैठा है। साल मुंबई में 66 लोगों का नाम शामिल है। बता दें कि इस लिस्ट के मुताबिक स्विट्जरलैंड और सऊदी की जीडीपी से ज्यादा की संपत्ति इंडियन अमीर के पास हो गई है। रिच लिस्ट में 272 नए चेहरों को शामिल किया गया है, हालांकि 205 लोगों की संपत्ति में गिरावट भी देखी गई है। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा उम्र के अमीर 95 ईयर की उम्र में एनआरबी बियरिंग कंपनी की, आज आपको बता दें कि हनवंत बीर कौर सहानी की भी एंट्री हुई है। इसके अलावा HCL के शेयर मूल्य में 50% ग्रोथ के साथ 79 ईयर्स के शिव नादर तीसरे स्थान पर हैं। वहीं सबसे कम उम्र की बात करें तो 21 वर्षीय कैवल्य वोहरा जेप्टो के संस्थापक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का क्विक कॉमर्स जो है स्टार्टअप के बाद नंबर 1 पर है। वहीं दूसरा नाम इसके साथ संस्थापक 22 वर्षीय आदित्य पालीचा का है। इसके अलावा 33 साल की उम्र में हर्षिल माथुर और शशांक कुमार ने पतियों की लिस्ट में एंट्री ली है। महिलाओं के योगदान की भी बात करें तो इसमें काफी लोगों का नाम शामिल है, लेकिन इसके साथ जो गौतम अदानी की हम बात कर रही है ये इस वजह से भी कर रही है कि हिडनबर्ग और जॉर्ज सोरस ने काफी ज्यादा इसके लिए प्रयास किया था। काफी अब वो शॉक्ड में होंगे क्योंकि उन्होंने बेहतरीन तरीके से इस लिस्ट में नाम कमाया है। इस लिस्ट में उन्होंने अब अपने तरफ से एक बेहतरीन उम्दा प्रदर्शन किया है और वो जीत दर्ज कर चुके हैं। कहीं ना कहीं इस जीत के पीछे का जो कारण है वो भारतीय लोगों का उनके प्रति जो है अगर आप कहेंगे सपोर्ट है, क्योंकि जिस तरीके से फेक रिपोर्ट्स प्रकाशित की गई, जिस तरीके से रिपोर्ट्स इस तरीके से दिखाए गए कि इस मामले को लेकर कई तरह की जो है फेक खबरें फैलाई गई, मैनिपुलेशन, स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोप वगैरह भी लगाए गए, लेकिन इन सब का कोई असर देखने के लिए नहीं मिला है। गौतम अदानी ने बेहतरीन तरीके से स्थिति को संभाला और अपने स्टॉक को भी उन्होंने पकड़ के रखा है और इसी वजह से ये चीजें जो है देखने के लिए जो है मिली है, जहां पर उन्होंने लिस्ट तैयार कर रखी है। लिस्ट में वो लगातार जारी है, लगातार बने हुए हैं टॉप की लिस्ट में और यही कारण है कि अब इसे जॉर्ज सोरस और हिडनबर्ग को के लिए झटका बताया जा रहा है, जिन्होंने अदानी को गिराने के लिए अथाह प्रयास किए। अदानी को गिराने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया, उन्हें कुछ भी अगर आप कहेंगे इसका प्रॉफिट जो है वो नहीं मिला है। और इसका साफ तौर पर ये कांग्रेस के लिए, ये कांग्रेस के उस एजेंडा प्रोपागेंडा गैंग के लिए, उन लोगों के लिए, सुप्रिया श्रीनेत के लिए, राहुल गांधी के लिए, जिन्होंने बाकायदा वीडियो जारी करके ये बातें कही थी कि अदानी स्टॉक मैनिपुलेशन करते हैं, अदानी के स्टॉक में आप जो है इन्वेस्ट मत करिए, अदानी यहाँ गलत है, अदानी वहाँ गलत है, अदानी के साथ ये दिक्कत है, अदानी के साथ वो दिक्कत है, आम जनता को अदानी का समर्थन नहीं करना चाहिए, अदानी को पैसे सरकार की तरफ जो है सरकार उनका समर्थन देती है, सब कुछ अदानी को बेच दिया। हर मुद्दे में अदानी को
खींचने वाली कांग्रेस के मुंह पर यह करारा तमाचा है। हर मामले में अदानी को नीचे खींच कर ले आने का प्रयास करने वाले हिंडनबर्ग और उसके पीछे पैसे लगाने वाले जॉर्ज सोरोस के मुंह पर यह करारा तमाचा है, जिन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि गौतम अदानी को खींच कर नीचे ले आ सके। लेकिन अब ये जो लिस्ट आई है, रिच लिस्ट, इसमें गौतम अदानी जो टॉप पर है, ये इनके मुंह पर करारा तमाचा है, क्योंकि इनके कथा प्रयास से, इन्होंने जो अथक प्रयास किया, काफी उन्होंने जो कोशिशें की, वो सारी कोशिशों पर पानी फिर चुका है, वो नाकामयाब रहे हैं। और गौतम अदानी ने इस लिस्ट में काफी, अगर आप कहेंगे कि बेहतरीन प्रदर्शन किया है। महिलाओं के योगदान की बात करें तो जोहकी राधा वेम्यू ने सबसे अमीर स्वनिर्मित भारतीय महिला के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। इस लिस्ट में 98 से लगे 11 लोगों की जगह जो है बनाई है। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के झटकों से पूरी तरह उबरते हुए एक बार फिर देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और इसी सूची में अदानी को शीर्ष स्थान पर मिला है। हुरून इंडिया की 2024 के लिए अमीर लोगों की सूची में अदानी 11.6 लाख करोड़ रुपए की शुद्ध संपत्ति के साथ सबसे अमीर भारतीय है। पिछले साल की तुलना में उनकी संपत्ति 95% का तगड़ा उछाल आया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक मुकेश अंबानी इस सूची में दूसरे स्थान पर है। पिछले साल तुलना में अंबानी की शुद्ध संपत्ति 25% उछलकर 10.14 लाख करोड़ रुपए हो गई है। वर्ष 2023 की हुरून इंडिया सूची में अदानी की संपत्ति 57% की भारी गिरावट के साथ 4.74 लाख करोड़ रुपए हो गई थी। दरअसल जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लाए गए कई गंभीर आरोपों के कारण अदानी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। समूह ने इन सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया था। पिछले साल अंबानी 8.08 लाख करोड़ रुपए की शुद्ध संपत्ति के साथ देश के सबसे अमीर भारतीय चुने गए थे। हुरून ने वर्ष 2014 के संस्करण में अदानी को पहली बार देश के सर्वाधिक 10 अमीर लोगों की सूची में रखा था। उस बार वो 44,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सूची में 10वें स्थान पर थे। एचसीएल के शिव नादर और उनका परिवार 3.14 लाख करोड़ रुपए की शुद्ध संपत्ति के साथ तीसरे सबसे अमीर भारतीय बन गए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइरस पूनावाला 2024 के 2.89 लाख करोड़ रुपीस की संपत्ति के साथ चौथे स्थान पर आ गए हैं। सन फार्मास्यूटिकल्स के दिलीप सांघवी ने सूची में एक स्थान का सुधार करते हुए 2.50 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ 5वें स्थान पर पहुंचे हैं। जोहकी राधा वेम्यू 47,500 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ अपने दम पर अमीर बनी महिलाओं में शीर्ष स्थान पर है, जबकि जेप्टो के संस्थापक का जो है कैवल्य वोहरा और आदित्य पलाचिया 3600 करोड़ रुपए और 4,300 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सूची के सबसे कम उम्र के अमीर हैं। सूची में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति वाले भारतीयों को शामिल किया गया है। पिछले साल की तुलना में सूची में 220 व्यक्तियों की बढ़ोतरी होकर कुल संख्या 1539 हो गई है। इस वर्ष इन अमीरों लोगों की कुल संपत्ति 46% की वृद्धि देखी गई है। अभिनेता शाहरुख खान भी 7,300 करोड़ रुपए की अनुमानित संपत्ति के साथ सूची में पहली बार जगह बनाने में सफल रहे। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो अदानी के लिए पूरी तरीके से ये एक बेहतरीन, अगर आप कहेंगे, कमबैक है और ये उन लोगों के लिए बड़ा झटका है, उन कांग्रेस वालों के लिए बड़ा झटका है जिन्होंने इसे इस तरीके से दिखाने का प्रयास किया, इसे इस तरीके से बताने का प्रयास किया था कि अदानी पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और अदानी ने एक बार फिर से इस लिस्ट में अपना नाम सबसे ऊपर रखने में कामयाबी हासिल की है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।